हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा ये महाशिवरात्रि एपिसोड हमने शूट करा है विद योगेश गौर जी, हु इज़ अ टीचर एट आर्ट ऑफ लिविंग। इस एपिसोड में हमने शिवजी से रिलेटेड बहुत बेसिक येट लेसर नोन फैक्ट्स डिस्कस करे हैं। सो होप यू लाइक दिस एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and a very happy Mahashivratri to you all. Thank you. Namaskar, sir. Sure. First of all, thank you so much, sir, for doing this with us. So, sir, सबसे पहले हम बात करेंगे शिवरात्रि। शिवरात्रि की ऐसी कौन सी बातें हैं या उसका ओरिजिन कहाँ से है, कैसे शुरू हुआ ये, एंड शिवरात्रि क्यों मनाते हैं हम? देखिए, शिवरात्रि तो हर महीने आती है। अच्छा। तो ये जो फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है, इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो साल में एक बार होती है। तो इस समय पे क्या होता है कि नेचर में क्या होता है, कुछ आपके जो प्लेनेटरी कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा होता है कि हमें इस रात को अगर हम पूजा करें, कुछ चैंटिंग करें, कुछ सारा व्रत वगैरह रखते हैं, तो उससे क्या है कि एक नई ऊर्जा मिलती है महाशिवरात्रि वाले दिन। बाकी तो हर महीने होती है शिवरात्रि। तो सिग्निफिकेंस ये है कि सिर्फ फाल्गुन के मास में हम आप इसको। तो सर, जो हम बेसिकली हिंदुज़म में देखते हैं कि इस दिन कहते हैं कि शिव जी और पार्वती माता जी की आज शादी हुई थी, तो ओरिजिन वहाँ से है इसका या कोई और स्टोरी भी है? रात्रि शब्द किसी भगवान के जन्म के साथ नहीं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रात्रि नहीं बोलते, जबकि जन्म तो कृष्ण का भी रात को ही हुआ था। हाँ जी। बट शिव, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो निराकार रूप से साकार रूप में इसी दिन आए थे। और फिर कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि इसी दिन उनकी शादी भी हुई थी। अच्छा। तो ये इसलिए इस रात्रि का महत्व ज़्यादा है। और तीसरा, हो सकता है बाद में पूछें क्वेश्चन को, कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत भी निकला, अमृत से पहले विष निकला। तो उस विष के अंदर इतनी ताकत थी पूरी सृष्टि का विनाश करता। पर भगवान शिव ने क्या किया, वो उसको अपने कंठ में ले लिया, तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो और उनको इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ, तो सभी देवी देवताओं ने रात को पूजा की, अर्चना की, जल चढ़ाया, सब कुछ किया। तो उसके बाद सवेरे तक उन्होंने सारी रात जाग के उन्होंने, इसलिए ऐसा सिग्निफिकेंस है कि शिवरात्रि के दिन पूरी रात लोग जाग के भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो सुबह तक होते तो भगवान शिव उस टाइम प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते। अच्छा, वो शिव जी के लिए ही एक प्रार्थना करते हैं कि उनका दर्द कम हो, सफरिंग कम हो। तो उन पर बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ाया, सब कुछ अर्पण किया देवता, और उनके लिए पूजा अर्चना की, उनके लिए प्रार्थना करी। तो इसलिए कि वो उनको जो उनका दर्द कम हो। ठीक है सर। बनाने वाले भी वही हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको उन्हीं लोगों को आशीर्वाद दिया फिर उसके बाद। बिल्कुल सर। सर, जैसा आपने कहा कि शिवरात्रि के दिन इतनी पूजा करी जाती है, महाशिवरात्रि खासकर, तो सर जैसे कहते हैं कि महाशिवरात्रि का अगर व्रत कर लो तो आपके कर्म भी सुधर जाते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में ऐसी क्या स्पेशल बात होती है कि इस दिन इस व्रत की इतनी मान्यता है? देखिए, व्रत जो है ना, आजकल क्या हो गया कि व्रत का मायने ये हो गया कि बस हम खाना नहीं खाएंगे। राइट। और व्रत में जो नहीं भी खाने वाला वो हम ज़्यादा खाते हैं, तो उस दिन बल्कि ज़्यादा खा लेते हैं। व्रत का मायने क्या है कि अपने शुद्धि, आत्मशुद्धि है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा एकदम इस रात्रि में बहुत ऊर्जा आपको मिलती है, क्योंकि प्लेनेटरी कंडीशन ऐसी होती है जो उत्तरी गोलार्ध से जब इधर आती है पृथ्वी, तो वो फिर जब उस समय रात में उनको पूजा पाठ करने से बहुत सारा, और कई लोग इसलिए क्या करते हैं, जो व्रत के बाद खाना भी रात के 12 बजे के बाद खाते हैं। हाँ जी। तो वो ऐसा व्रत का महत्व है कि उससे आपको उस सात्विक एनर्जी को आप एक्वायर कर सकें, गेन कर सकें। आप खाना वाना खाते हो तो फिर रात को सोते हो, तो सोने के बाद वो फिर नहीं जाग पाते। तो इस तरह से व्रत के महत्व कुछ ऐसे हैं कि आत्मशुद्धि के लिए व्रत होते हैं, ना कि हमने कुछ रिचुअल है। बहुत सारा ऐसा कुछ हम करने लगे कि हम पहले से किसी को देखते हैं करते आगे वैसे करना शुरू करते हैं। पर उसके बाद जो गूढ़ रहस्य है वो यही है कि हम अपने को इतना शुद्ध रखें, तो अन्न वगैरह नहीं ग्रहण करते उसमें। फिर उसके बाद पूरा दिन चैंटिंग करते हैं, पूरा दिन मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या है, अपने अंदर वो ऊर्जा होती है। तो दैट इज़ व्हाट वी गेन आउट। तो शिवरात्रि का व्रत जो रहता है बाकी व्रत से अलग कैसे होता है? क्योंकि कहते हैं कि बाकी व्रत हम
आज मतलब सुबह शुरू करेंगे एंड शाम को वी कैन कंज्यूम फूड। तो इस व्रत में कहते हैं कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग तक। हाँ, कहने वाली बात है ना, बट आई एम सेइंग कि ऐसा भी नहीं है। बट हम वैसे भी अगर हम देखा जाए तो व्रत क्यों रखते हैं, पर पहले ज़माने में हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने व्रत रखने की परंपरा इसलिए करी थी कि भाई आपकी मशीनरी जो है, कम से कम एकादशी का व्रत करते थे, मतलब 2 एकादशी आते हैं महीने में 2 बार, कम से कम आप अपनी मशीनरी को आराम दो। ओके। भोजन करने के बजाय, भोजन से क्या है कि आपका पूरा फिर वो अपना मशीनरी चलती रहती है, उसको कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस के लिए या उसको रिकवरी के लिए कुछ टाइम दें। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि भाई कुछ नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा व्रत का पर्पज़ यही है कि हम जब हम अन्न नहीं खा रहे और फल फ्रूट खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो और पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ हाई हो जाएगी। राइट। तो सर जब हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं या हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसकी पूजा करने का भी क्या तरीका है? क्योंकि कुछ लोग बेसिकली आएंगे जो भी साथ में बेल पत्र या धतूरा कुछ भी लेके आते हैं, बस फटाफट, क्योंकि आजकल इतनी भीड़ रहती है तो फटाफट आके ऊपर से बस डालते जाएंगे और बस पानी चढ़ा दिया तो उनको लगता है दैट इज़ सफिशेंट। क्या उसका भी एक तरीका है? देखिए, ये जो मैंने बताया था कि निराकार रूप से साकार रूप में आए, तो लिंग रूप में ही आए थे। तो भगवान शिव की कहीं भी पूजा होती है लिंग रूप में होती है। यहाँ भी जैसे आप देख रहे हैं शिवलिंग है सामने, तो उस लिंग पे क्या है कि हम सिग्निफिकेंस इसका ये लगता है कि जैसे उन्होंने, जैसे जल चढ़ाने का पर्पज़ क्या है कि वो जो उन्होंने, जो मैंने बताया था, विष लिया, तो उनके ऊपर जल चढ़ाने से, और हमारे अंदर क्या कि जब हम जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, ये शिव जी को प्रिय हैं, जैसा हमारा धतूरा है, बेलपत्र है, फूल है और जल है। तो अगर कोई व्यक्ति खाली जल भी चढ़ा दे, उसका भी उतना ही पुण्य है। ज़रूरी नहीं कि वो कहे जी मेरे को तो बेलपत्र मिला ही नहीं तो मैं नहीं चढ़ाता, जल चढ़ाए। भगवान का बोलते हैं ना, भगवान शिव जो है भोले हैं, राइट। तो उनको तो कैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं आप, उनको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, खाली जल भी चढ़ा देंगे आप तो भी चल जाएगा। तो सर जो आजकल ये बातें होती हैं, बिकॉज मैं कहीं पे पढ़ रही थी या शायद मैंने कोई वीडियो देखी, उसमें था कि जो जल है उसको नॉर्मली नहीं चढ़ाना है, उस जल में जल होना चाहिए, बेसिकली वाटर, एंड देन थोड़ा सा दूध एंड शक्कर एंड वन मोर थिंग कुछ भी। तो सर ये सब चीज़ें ये लोग बस इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं या एक्चुअली ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं? देखिए, देखिए आलोचना तो नहीं करते, बट मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भाव के साथ उन पे कुछ भी अर्पित करेंगे तो वो उनको स्वीकार होगा। जो जिन्होंने बताया, तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, पर अगर खाली जल भी चढ़ा दे तो उसको भी उतना पुण्य मिलेगा जितना बाकी सब कुछ करेंगे। मतलब ये स्पेशल सब ये चीज़ें, मतलब फिर उसके बाद अंत नहीं है ना, तो आप फिर वो बोलेंगे और बेटर कर लो, और इससे ज़्यादा कैसे। तो पर अगर आप भगवान शिव पे, अब देखिए ना, कांवड़ चलती है हर साल, वो बेचारे वहाँ गंगा जल लेके अपने शिव पे चढ़ाते हैं, बिल्कुल, कुछ और कुछ तो नहीं चढ़ाते, बट उनका भाव उसमें होता है। राइट सर, बिल्कुल। तो सर जैसे, और जल का महत्व भी इसलिए कि भगवान शिव के जो गंगा को उन्होंने धारण किया तो जल ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो गंगा जो जल ही है खाली, तो उसमें कोई और कुछ था नहीं। सर जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम मोस्टली ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं। इस मंत्र में क्या ताकत है या इस मंत्र की क्या महत्वता है? दिस इज कॉल्ड द सुप्रीम मंत्र। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाली ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर लो, तो उसमें भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कुछ और सारा कुछ आपने, मान लो शिव स्तोत्रम पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, कुछ नहीं कर पाते। सिंपलेस्ट थिंग, अब जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जब संध्या वंदन करते हैं तो उसमें संध्या वंदन में काफ़ी कुछ करना पड़ता है, पर फिर उसका सिंपलेस्ट वे क्या है कि सिर्फ गायत्री मंत्र का आप जाप कर लो तो आप उतना पुण्य मिल जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति सारा कुछ ये नहीं कर सकता, खाली आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर ले, तो उससे भी वही पुण्य मिलेगा। बिल्कुल, मतलब बहुत पावरफुल मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र यही। सर जैसे हम देखते हैं कि शिव जी के सर पे क्रिसेंट मून है एंड गले पे सर्पेंट है। सर ये जो चीज़ें हैं जो सिंबलाइज करती हैं शिव जी के डिफरेंट चीज़ें, इनकी क्या क्या वैल्यू है और क्यों है ये बेसिकली? देखिए, सिंबॉलिक है ये, मतलब हम जो देखते हैं कई बार क्या है कि जो कुछ हमने पिक्चराइजेशन किया हुआ है वो वास्तव में है नहीं, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे गले में सर्प है, दिस इज अ साइन ऑफ अवेयरनेस, कि सजगता, मतलब जिसके गले में सांप होगा तो कभी अटेंशन, अनअवेयर तो रह नहीं सकता राइट, ना, वो हमेशा अवेयर रहेगा। तो मैंने इन केस दिस सिग्निफाइज द अवेयरनेस है। और गंगा जो है वो ज्ञान का रूप है,
तो मून जो है, जो डमरू है इन्फिनिटी का, आपने देखा डमरू का साइन इन्फिनिटी की तरफ, राइट। तो ऐसे हर चीज़ का ना अपना अपना महत्व है, तो वो सिंबॉलिक है, उससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं, उसमें उनके क्या क्या उनके भगवान शिव के। तो एंड सर जो थर्ड आई रहता है, हाँ, थर्ड आई भी, जो थर्ड आई जो है ना, उसमें भी आपके अंदर यहाँ पे क्या है कि दिस इज दी प्लेस जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। ओके। तो आज्ञा चक्र में आपका एनर्जी जो है 2 रूप में विद्यमान होती है। पहला क्या है, अवेयरनेस, द सेकंड इज एंगर। तो जब अब भगवान से अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो बोले प्रलय आ जाएगी, तो दैट सिग्निफाइज एंगर। जब आप यहाँ अपने जीवन में भी आप देखोगे, जब आप एंग्री होते हो तो प्रलय होती है, प्रलय आप कुछ गड़बड़ी कर बैठते हो अपना। द थर्ड आई सिग्निफाइज दैट ओनली। और इसीलिए आपने देखा बहुत सारे, आपने देखा होगा यहाँ पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, मैंने भी लगाया हुआ है जैसे, या लेडीज़ बिंदियाँ लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पे अगर उनके ये यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, राइट, उसको थोड़ा सा जब प्रेस होता है तो थोड़ा ठंडक पहुँचाता है, चंदन जैसे लगाते हैं ठंडा पहुँचाते हैं। तो भगवान शिव भी शांत रहें, नारी शक्ति भी शांत रहे, सब लोग जो बिंदी लगाने वाले तो वो शांत रहें। तो इसलिए दिस इज द थर्ड आई। राइट, इसीलिए ताकि वो शांति रहे। एंड रहे। औरतों के लिए तो ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये करेंगे तो बिंदी लगाते हैं। राइट। पुराने ज़माने में जेंट्स लोग भी लगाते थे, अब काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया लगाना। तो बिल्कुल सर, चंदन लगाओ, या यहाँ से ठंडक पहुँचती है। ओके। तो सर जो यहाँ पे कल सवेरे रुद्र यज्ञ होने वाला है, या शिव जी का जो रुद्र रूप है, ये रुद्र रूप क्या है बेसिकली? वैसे तो रौद्र रूप होता है। Okay, रौद्र मतलब जब पूरा वो क्रोध होता है। रुद्र जो है भगवान शिव का एक नाम है। तो यजुर्वेद में ये रुद्राभिषेक का पूरा विधि है। तो हम पूरे इंडिया में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से अलग अलग जगह पे ये कल सुबह से लेके और परसों तक चलेगा, तो सब जगह पे रुद्राभिषेक होंगे। रुद्राभिषेक क्या है कि उसमें जो पद्धति विधि विधान से जब करते हैं, तो नॉर्मली तो जैसे मैंने बोला भगवान की पूजा आप किसी भी भाव से करो उनको स्वीकार होती है, पर जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ जो कुछ भी उसमें वर्णित है वो करते हैं। अच्छा, उसमें जब रुद्राभिषेक करते हैं तो हम मूलतः 6 शक्तियों की पूजा करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में जब करते हैं तो 6 शक्तियों में पहली गुरु पूजा करते हैं, गुरु का आह्वान करते हैं, तो गुरु परंपरा को हम धन्यवाद देते हैं गुरु पूजा के थ्रू। देन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसमें सूर्य देवता की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में, जो भी तो शक्ति के रूप में जो भी है माता की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद गणेश भगवान की पूजा करते हैं और भगवान शिव की करते हैं। तो इनकी स्थापना करते हैं वहाँ पे, इनको आह्वान करते हैं, इनको स्थापित करते हैं, फिर उनको अभिषेक करते हैं। फिर वो पंचद्रव्य से अभिषेक करते हैं, दूध, दही, शहद, जल और शक्कर है। तो इससे हम उनका वो करते हैं। फिर उसको मंत्रोच्चारण होता रहता है। मंत्रोच्चारण में जब मंत्रोच्चारण होगा तो उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहता है। तो उस मंत्रों का हो सकता है कि हमें जो अटेंड करने वाले लोग उनको उसका मतलब समझ नहीं आए, बट वो मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस इतना होता है, अगर आप उस टाइम पे सुन भी रहे हैं उसको, तो आपके मन में जो वो मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद वंस दैट थिंग इज़ ओवर, फिर हम उस भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं फूल से। तो और फिर उनका बाद में जब सारा कुछ हो जाता है, उनके पूजा करने के बाद, तो उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, आपने हमें मौका दिया, तो अगली बार आप फिर से आए हमारे, तो हम फिर आप, तो इस तरह से पूरा विधि विधान से होता है रुद्राभिषेक जो करते हैं ना। तो राइट सर, जैसे आपने कहा मंत्रों के उच्चारण में कितनी शक्ति है, तो अगर किसी इंसान को, जैसे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो मंत्र उच्चारण करती है लेकिन किसी को मंत्र का मतलब पता नहीं होता, तो क्या वो उनको उतना बेनिफिट दे पाता है? क्योंकि भाव उसमें थोड़ा तो कम हो जाएगा। देखिए, श्रवण मात्र से उसका अर्थ संस्कृत में मंत्र होते हैं तो अर्थ नहीं होते, बट अगर आप सुन भी रहे हैं उसको तो आपको उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखा, आप उसके बाद जब पूजा खत्म होती है तो इफ़ यू आस्क फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, दे फील वेरी काम, पीसफुल, मेडिटेटिव, तो मन बड़ा शांत होता है उसके बाद। ओके सर, जैसे हम ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहते हैं, विष्णु जी पालनहार है, एंड देन शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहते हैं, तो सर जो ये हमारा किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जो एक लाइफ साइकिल चला रहता है कि पैदा होने से देन इंसान की डेथ तक, एंड देन जो लाइफ साइकिल्स चलती रहती है, साइकिल ऑफ लाइफ है, इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इससे? देखिए, ऐसा कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है। हाँ जी। बट सी, डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। ब्रह्मा जी काम कब करेंगे? कोई चीज़ पहले जन्म लिया, बड़ा हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद
ब्रह्मा जी की जॉब खत्म हो जाएगी अगर शिव जी संहार नहीं करेंगे। तो शिव जी संहार के, बट शिव जी इज बेनेवलेंट ऑल्सो। सबसे ज़्यादा जो भोले और देने वाले जो है ना भगवान शिव ही हैं। हाँ जी, भोलेनाथ भी, भोलेनाथ बोलते हैं। तो जो कुछ आप उनसे कुछ भी उनको पूजा करके कुछ भी मांग लो तो वो दे देते हैं। ठीक है सर। तो ऐसा नेगेटिव उसमें लिया जाता है कि संहार होना ज़रूरी है। सृष्टि चलती है ऐसे, कोई चीज़ हुई उसके बाद वो बड़ी हुई, विष्णु जी करते हैं, वो पालन करता है, जो कुछ बनी जो उसको पालन करना। तो सिमिलरली हमारे शरीर में भी देखो ना, तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो जब हम आ बोलते हैं उसमें, तो आ करता है, ये सिग्निफाई करता है कहाँ से आवाज़ आती है, स्टमक से। तो हमारा जन्म कहाँ हुआ, यहीं हुआ, यहाँ हम जन्म से पहले यहीं थे, तो ब्रह्मा का स्थान है। हमारे शरीर में पालन करता कौन है, लंग्स एंड हार्ट, राइट, ये है ना पालन करता। तो ये यहाँ पे जब हम ऊ बोलते हैं, ओम में ऊ बोलते हो, अटेंशन कहाँ जाता है, चेस्ट में। तो दैट इज द, एंड जब बोलते हैं तो पूरा ये वाला पोर्शन में ना, तो क्या ये डिस्ट्रक्शन है। तो आपके माइंड में जो भी वॉर्स, कॉन्स्पिरेसी, सब कुछ यहाँ होती है, बट क्या है वो संहारक हो गया, उसके बाद क्या है फिर से दोबारा साइकिल ऐसे चलता है। अपने शरीर में भी जो आत्मा है वो परमात्मा है ना, तो हमारे शरीर में भी वो भगवान का वास है। ऐसे सब कुछ यहाँ पे भी होता है, जो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे ऑल्सो, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी हो रहा है, पिंड मतलब इस शरीर में भी वही कुछ घटित हो रहा है। ठीक है सर। सर कोई ऐसी लेसर नोन फैक्ट या कोई स्टोरी जो हमारे पुराणों में या कहीं पे है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे शिव जी की? कहानियाँ देखिए, दीज आर सम स्टोरी, तो हम उसको रिलेट करने के लिए होता है कि जिससे मन में भाव पैदा हो। बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में, अभी हम कुंभ गए थे तो 60 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ तो हर हर महादेव बोल ही रहे थे। तो वो क्या है कि पहले जब ये स्टोरीज़ हैं तो स्टोरीज़ कई बार सिम्बॉलिक होते हैं, वो लेसन के लिए होती है कि कुछ आप इससे सीखो। भगवान शिव की जैसे शादी की कहानी है, तो भाई वो अपनी शादी में गए तो उनके जो ससुराल वाले थे उनको पसंद ही नहीं थे, हैं, तो वो अपनी बारात भी ऐसी लेके गए, उसमें सब लोग। बट उससे अगर हम टुडेज कंटेक्स्ट देखें कि उस कुंभ में जितने भी लोग नहाने गए, वहाँ किसी ने नहीं पूछा कौन आपका जाति है, कौन आपका धर्म है, कुछ नहीं पूछा। जो भी है ऊंच नीच बड़ा छोटा सब वहाँ कर रहे थे। तो दैट सिग्निफाइज कि भाई भगवान शिव अपनी बारात में जब सबको लेके, गण को, कोई भूत प्रेत पिशाच सबको लेके गए, तो वहाँ पे भी सब आते हैं गंगा पे। ये जो ड्यूरिंग दिस कुंभ जो महाकुंभ हुआ, उसमें देवता लोग और राक्षस, और देखिए किसी भी कुंभ में देखो, मैं देखता हूँ हर बार बोलते हैं इतने लोग मर गए वहाँ पे, ये स्टैम्पेड हुआ। देखिए कहीं पे भी अगर सृजनात्मक काम होगा तो वहाँ पे राक्षसी शक्तियाँ होंगी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो हर कुंभ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा इंसिडेंट होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे राक्षसी शक्तियाँ भी आई होती है, उन्होंने करना ही है। बट क्या है, पर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है तो नकारात्मक थोड़ा बहुत होके ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे आपने कुंभ की बात करी, अभी जो महाकुंभ हुआ है, अभी आई थिंक कल ही लास्ट डे होगा सर। इस टाइम जो प्लैनेटरी पोजीशन है, या इस टाइम इतना शुभ, इतना ऑस्पिशियस क्या है कि लोगों को इस टाइम वहाँ जाना ही चाहिए था? देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें क्या है कि इतना साइंटिफिक है सब कुछ। जो बृहस्पति के हिसाब से, बृहस्पति का जो साइकिल है वो 12 साल का होता है, तो 12 साल के हिसाब से कुंभ आता है, तो उसको कुंभ बोलते हैं, पूर्ण कुंभ बोलते हैं। फिर पूर्ण कुंभ जब 12-12 साल के 12 आते हैं तो 144 साल के बाद महाकुंभ होता है। तो ये महाकुंभ था। हाँ जी। तो उस समय पर जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें अगर उस स्थान पे हम स्नान करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा हो। तो हम सब लोग, तो इसीलिए इतने सारे लोग जो हो रहे हैं कि पूरी, अच्छा ये पूरी सदी में एक बार होता है। तो अब इसके बाद 144 साल बाद 2000 समथिंग में होगा, तो उस टाइम तक तो पता नहीं, पर इसलिए बहुत एक मान्यता लोगों की बढ़ गई। और लोगों ने देखिए श्रद्धा जो थी, ऐसे लग रहा था कि लोगों की श्रद्धा कम होती जा रही है, बट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का वापस, और हम बहुत खुश इस चीज़ को लेके हैं कि यंगस्टर्स की जिनकी बात करते हैं ना, वो अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट पड़ रहा है। बट अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारा यूथ जो था वहाँ पे गया और वो वापस से अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सर, जो शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है, जो आजकल डिस्कशंस हैं बहुत ज़्यादा चली हुई जेंडर इक्वालिटी को लेकर, सर ये ऑलरेडी हमारे धर्म में बहुत पहले से है आई थिंक, जो इक्वालिटी की अब हम बात करते हैं। तो
तो सर ये हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए, या ये क्या सिग्निफाई करता है शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप जो है? नारी का सम्मान तो हमारे हिंदू धर्म में शुरू से होता है, और हमारे तो यहाँ पे सारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो नारी के, शिक्षा जो है, एजुकेशन वो सरस्वती जी के पास थी, तो वेल्थ जो है वो लक्ष्मी जी के पास है, तो रक्षा करने का काम दुर्गा जी करती थी। तो इसलिए वो उस समय पर उन्होंने बताया। बट अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो हमारी जो नारियां हैं या मातृशक्ति है वो कहीं पे भी कम नहीं है। तो आप कंट्रीब्यूशन उनका पूरे उसमें, और हिंदू धर्म में तो ख़ास तौर पे वो बोलते हैं ना, यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। तो ये बाहर वाले लोगों को बताने के लिए, बट हिंदू धर्म में तो ये शुरू से चला आ रहा है। पर बीच में सर ये शायद ये आई डोंट नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या क्या है, बट वो बीच में कुछ चीज़ें हिंदू धर्म की जो बहुत पहले से, क्योंकि साइंस हो, लिटरेचर हो या विमेन एम्पावरमेंट हो, ये हमारे धर्म में आई थिंक बहुत सालों से, सदियों से है। लेकिन ये बीच में आई डोंट नो क्यों लॉस्ट होता जाता गया है। हमारे देश की विडंबना ये रही कि पिछले 1300-1400 साल हम गुलामी में रहे, और हमें ये बताया गया कि देयर वाज अ गिल्ट कॉन्शियसनेस इन द माइंड ऑफ हिंदूज, कि भाई हमारा धर्म जो है, जबकि सबसे साइंटिफिक, सबसे बेनेवोलेंट, मतलब कि इतना सहिष्णु हिंदू धर्म है कि जब पारसी लोग ईरान से आए थे तो गुजरात के जो महाराजा थे उन्होंने उनको जगह दी। उन्होंने बोला कि हमें इतना एरिया चाहिए, हम उसमें आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो 50 किलोमीटर कह रहे थे, उसमें कोई जाता भी नहीं था। तो मैंने कोई भी आया हमारे, तो हमने उसको अतिथि देवो भव के हिसाब से हमने उसको किया। एक्सेप्टेंस बहुत तो है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, बट उसको हमारी कमज़ोरी मान लिया गया। पर अब क्या है कि जो हम सिख धर्म में भी देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, हर व्यक्ति को संत सिपाही बनना पड़ेगा। हम संत हैं, पर जब रक्षा करने की बात है तो सिपाही बनना, हर व्यक्ति संत सिपाही बने, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको बोला था। और बाय द वे गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो अखाड़े हैं हमारे, तो 2 अखाड़े जो हैं वो सिख धर्म से भी हैं। उदासीन अखाड़े जो हैं वो गुरु नानक जी के सुपुत्र ने, और एक गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 अखाड़े बनाए। जो 13 अखाड़े हैं ना, उनमें से 2 अखाड़े सिख धर्म से भी जुड़े हुए हैं। सर इसके बाद जैसे हमारे पास शिव जी की एक फ़िलॉसफी है ऑफ डिटैचमेंट, जो वैराग्य है। तो अभी इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? यू नो, अनटिल अनलेस यू हैव डिस्पैशन यू कैनॉट हैव पैशन। लोग पैशनेट होते हैं, मैं पैशनेट हूँ ये करने के लिए, मैं ये काम कर, बट यू कैनॉट हैव पैशन विदाउट डिस्पैशन। एंड दैट्स वाई व्हेन देयर इज नो डिस्पैशन, in the name of passion they are getting into depression। तो आजकल ये डिप्रेशन में क्यों जाने का? क्योंकि पैशन है बट डिप्रेशन नहीं है। टू द डिग्री विच यू हैव द डिस्पैशन इन योर माइंड, दैट मच यू कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। डिटैचमेंट मतलब आपको उसके कर्म करने में जब तक, और कईयों को लगता है कि डिस्पैशन जो है वो दुनियादारी छोड़ के हिमालय पे चले जाना, नहीं, अपने समाज में रहते हुए भी आप डिस्पैशनेट हो सकते हैं। कैसे? भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, कस्य सुखम न करोति विरागा। वो ऐसा कौन सा सुख है जो वैरागी के बिना में नहीं, वैरागी को नहीं मिलता। हर वो सुख वैरागी को मिलता है। पर हमें क्या लगता है कि वैराग्य जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप अपना भगवा वस्त्र पहन लो, लंबे लंबे बाल कर लो, नाखून बढ़ा लो, उसके बाद वो लोग आ रहे हैं नहाते नहीं, गंदे रहो, नहीं। वैराग्य का मायने मन की अवस्था। अगर आप मन में आप वैरागी हैं, आपको कोई चीज़ें परेशानी, वैराग्य में नहीं कि आपको अच्छा खाना मिले मत खाओ, बट वैराग्य है कि अगर अच्छा नहीं मिलता, हम तो आजकल क्या हो रहा है कि मैं ये खा ही नहीं सकता, मैं ये पहन नहीं सकता, वो वैराग्य, उसके साथ अटैचमेंट हो गया आपका। आप बोलो जो भी मिलेगा खाएंगे, अच्छा मिलेगा, तो ये नहीं कि भी कल को अच्छा इसलिए नहीं खाना कि भी मैं तो वैरागी हो गया, मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं। जैसा आपको जीवन जिस अवस्था में आपको मिल रहा है उस तरह से वैसे जीते रहो। किसी चीज़ के साथ राग या द्वेष ना हो कि यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। There should not be any craving and aversion for something. The person who is dispassionate goes above the craving and aversions. Very well described. सर जैसे आपने कहा कि आपने ऑब्जर्व करा ये कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स महाकुंभ में थे,
सर डोंट यू थिंक कि ये अभी जो शिवजी से भी बहुत यंगस्टर्स हैं, मैं भी देखती हूँ, दे फाइंड इट आई डोंट नो कूल और व्हाट कि बहुत सारे शिवजी के रूप इसके बारे में पोस्ट करेंगे या कुछ करेंगे. व्हाई डू यू थिंक अब ये शिफ्ट क्यों आ रहा है दोबारा? अच्छा है. गुरुदेव पूज्य श्री शिव शंकर जी बोलते हैं कि आध्यात्मिकता फिर से वापस आएगी और जी. अच्छे से आएगी. जी. वी आर नॉट सेइंग दैट. सी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फ़र्क यही है कि जैसे बनाना है, बनाना में जो स्पिरिचुअलिटी और बनाना फ्रूट है और रिलीजन जो है वो बनाना का स्किन है. अनफॉर्चुनेटली लोगों ने क्या किया कि वो बनाना का छिलका पकड़ के बैठे हैं रिलीजन का, जो स्पिरिचुअलिटी और फ्रूट को फेंक रहे हैं. तो स्पिरिचुअलिटी में हर धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म है, वो क्या सिखाता है? स्पिरिचुअलिटी थिंग मीन्स वट एवर इज रिलेटेड टू द स्पिरिट. लव, कंपैशन, काइंडनेस, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द स्पिरिट. और सभी धर्मों में बोला जाता है कि सबसे प्रेम करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, सबके लिए करुणा करो, सबके लिए, तो आपके मन में वो होना चाहिए, तो सम्मान होना चाहिए. तो ये स्पिरिट से रिलेटेड, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन जो है वो पूजा पद्धति है. मैं ऐसे पूजा करूँगा, वैसे पूजा करूँगा, तो ठीक है, बट एसेंस जो है सभी रिलीजन का वही है. So religion is just a way of doing things. डूइंग पूजा पद्धति. सर जो अभी बहुत से बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं, व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम जो शिव जी का हमने देखा है इतना पेशेंस, या उनकी थ्रू आउट जो हम जितना हमने या मूवीज़ में देखा है, टीवी पे देखा है, या जो पढ़ा भी है, जो उनकी लाइफ थी दैट वाज नॉट एट ऑल ईजी. तो उनकी लाइफ से व्हाट डू यू थिंक हम क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे ऑब्वियसली इतना टाइम उन्होंने वेट करा, देन पेशेंस था, ये सब क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं उनकी लाइफ से? ठीक है, शिव जो है, शिव तत्व तो सब जगह विराजमान है. बिल्कुल. तो सृष्टि के वही है सब कुछ. पर उसके बाद भी उन्होंने क्या कर रखा था? ब्रह्मा जी को काम डेलीगेट किया हुआ था, विष्णु जी को दिया था, बड़े सारे. तो डेलीगेशन देना चाहिए. आजकल क्या है, बहुत सारे लोग जैसे स्टार्टअप की आप बात कर रहे हो, सारा कंट्रोल एक जगह होता है. यू हैव टू, एंड देन यू हैव टू बी पेशेंट विद द पीपल. यू हैव टू ग्रूम पीपल. उन लोगों को गलतियाँ भी करते हैं लोग, उनको अब हायर एंड फायर वाला पॉलिसी चलता नहीं, बट आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर वो डेवलप करने की जो ज़रूरत है, वो वहाँ से आप सीख सकते हैं. सारा हमारा, अगर रामचंद्र जी से सीख सकते हैं, कृष्ण जी से सीख सकते हैं लीडरशिप के लेसन. आप कुछ नहीं करें, हमारी जो रामायण महाभारती पढ़ लें, तो आपको उसी से लीडरशिप लेसन मिलने शुरू हो जाएंगे. क्या रामचंद्र जी रावण को नहीं मार सकते जाके? पर उन्होंने वानर सेना इकट्ठी करी, सब कुछ किया, और सबको, गिलहरी को भी काम दिया कि चलो वो अपना पुल बनाने में सहायता करे. तो दैट इज़ द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स के भाई कैसे टीम वर्क कैसे होता है, कैसे लोगों को इनकरेज करना होता है, उनकी गलतियों पर उनको कंपैशनेटली हैंडल करना होता है. तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस. सर जैसे आपने राम भगवान का अभी यू टॉक्ड अबाउट राम भगवान, सर वो एक आई थिंक जो राम युग था एंड अभी कलयुग है, तो जो पॉलिसीज़ एंड जिस तरह से राम भगवान ने सब कुछ डील करा, डोंट यू थिंक अभी वो करना बहुत मुश्किल है? देखिए, ज्ञान जो है वो वही है, वो जो रेलेवेंट रहे. आज भी गीता उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही रामायण रेलेवेंट है, बट ये स्थितियाँ बदल गई. तो अब वो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें. ऐसा नहीं कि कलयुग आ गया तो कलयुग में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो. तो भगवान राम ने क्या किया कि उन्होंने ये दिखाया कि मर्यादा में रहते हुए भी कैसे आप अपने जीवन, जितने मर्जी दुख आए, मर्यादा में रह के भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. और राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बन सकते हो. पर कृष्ण जी का बिल्कुल उनका, और तो उन्होंने कहा कि सभी कुछ करके भी जहाँ पे जिस तरह का बिहेवियर करना है, जिसके साथ जैसे ऐसा करना, वो उन्होंने सिखाया. हाँ, जो जैसा डिजर्व करता है बेसिकली, उसको वैसे करे. तो वो अपनी जगह तो वो सर फिर वो एक क्लैश हो जाएगा, तो किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखें? ये विवेक आपको करना पड़ेगा. हम आर्ट लिविंग में बड़े प्रोग्राम कराते हैं कि अपने में कैसे पावर टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. दैट इन केस यू डू, you come into spirituality, you learn all these techniques, meditation करेंगे, तो क्या आपका जो centeredness जो है ना, वो आपको बता देगी आपको क्या सी. हमें पता होता है,
बट कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं, बट हमें पता है कि इसको आगे जाके गड़बड़ होने वाला है। पर अगर आपका विवेक ठीक है, और होता शॉर्ट टर्म में, एनीथिंग विच गिव्स यू पेन इन द शॉर्ट टर्म, it gives benefit in the long run. Anything which gives you gain in the short term, it is painful in the long run. लॉन्ग टर्म, तो सुख और दुख यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, ये शिवलिंग से अलग होते हैं या इनके पीछे व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस? जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो अपने आप से प्रकट हुए हैं। ओके। जैसे हमारे यहाँ शिवलिंग है, इसको बनाया गया है। तो ये सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं, सोमनाथ जैसे पहला था, केदारनाथ जी में है, तो रामेश्वरम में है, तो ये अपने आप से आए हुए हैं। तो और इनका ना डिस्टेंस भी क्या है, आप देखना कि हमेशा 111 के मल्टीप्लिकेशन में होगा। एक जैसे ओंकारेश्वर शिवलिंग है और उज्जैन के महाकाल का शिवलिंग है, उनका डिस्टेंस 111 किलोमीटर है। ऐसे किसी का 888 किलोमीटर होगा, किसी का 999 किलोमीटर होगा। तो ये आप देखो, उस टाइम पे हमारी जो शिवलिंग ये स्थापित हुए थे, जब प्रकट हुए थे, तो वो इतना कैलकुलेटेड है। तो 12 के 12 जो है उस तरह से अपना इस तरह के 111 के मल्टीपल में हो गए। ओके, मतलब वो खुद प्रकट हुए थे, वो ज्योतिर्लिंग हैं। एंड नॉर्मली जो हमारे शिवलिंग रहते हैं ये स्थापित करते हैं। सो सर, अगर आप एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे खासकर आजकल के यूथ को, बी इट शिव जी की लाइफ से कोई एक लेसन हो, या आप कुछ भी बोलना चाहो आजकल के यूथ को कि किस तरह विवेक रखें या कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छी ढंग से चलाएं, तो वो क्या रहेगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि बहुत सारा यूथ, मैंने भी बताया आपको, वापस आ रहा है। देखिए, जो अडेप्टेबिलिटी है, नई चीज़ आएगी तो उसको अडेप्ट करें, बट कहीं भी अपनी रूट्स को नहीं भूलें, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। कोई भी पेड़ जो है उस पर जो फल फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, वो तब आती हैं जब उसकी रूट्स जो हैं जितनी स्ट्रांग होगी उतना बढ़िया पेड़ होगा। तो अपनी रूट्स से जुड़े रहें, और उससे जो भी आपको जो प्रोग्रेस होगा जीवन में वो मिलेगी। अपने माता पिता का उनकी बात सुने मत। अच्छा, मैं नहीं कह रहा सब कुछ उनका ही माने, पर अगर नहीं मानते तो उनको बताएं कि भी हम ये चाहते हैं। एवरी पेरेंट इज़ बेसिकली वेल विशर ऑफ देयर चिल्ड्रन। बट कई बार मैंने आज के जनरेशन में तो बहुत लगता है कि उनको लगता है कि माँ बाप तो पुराने ज़माने के हैं, दकियानूसी हैं। नहीं, उनके जीवन का एक्सपीरियंस उनके साथ है और वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। किसी का बच्चा अगर मर्डर करके भी आता है तो पेरेंट्स कभी उसको दुत्कारते नहीं हैं। पर हमें कई बार जैसे आजकल ऐसा लगने लग गया, काफ़ी लोग कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको तो अकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा सभी यूथ को यह है कि भी आप उनके साथ प्रेम रखो। जीवन में माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। और जो सबसे बड़े पिता तो भगवान शिव ही हैं। बिल्कुल सर। तो राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू। माय प्लेजर।